हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में 2026 फरवरी का पेपर जिसमें उर्दू और रियाजी को सॉल्व किया। आज हम अंग्रेज़ी और इसके बाद वाले लेक्चर में हम ज़हनी आजमाइश के सवालात हल करेंगे और जानेंगे कि उनके जवाबात क्या हो सकते थे, कौन से तरीके से आप जवाब ढूंढ सकते थे। सेट ए हमारे पास है जिसमें इंग्लिश का पहला क्वेश्चन जो है तो पूछा गया था, पिक आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वेव डायग्राम। यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है और पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा रहेगा। तो देखिए, टेल द ट्रूथ इसका मीनिंग होता है कि हमेशा सच जो तो सच बोला जाए, है ना। ईट वेजिटेबल, सब्जियां खाने के बारे में बात हो रही है। और उसके बाद है होमवर्क करने के बारे में बात हो रही है ना। तो यहाँ पर जो है तो जो भी बातें हैं वो सब क्या है, पॉजिटिव बातें यहाँ पर कही गई है। फिनिश होमवर्क, है ना। तो अब यहाँ पर ऑप्शन हम जब रीड करते हैं, टर्न ऑफ रनिंग टैप्स, यानी जो नल है, अगर कोई नल चालू दिखता है तो उसको बंद करना चाहिए, ये बात भी सही है। ड्रिंक इनफ वाटर, यानी मुनासिब मिकदार में पानी जो है तो पीना चाहिए। उसके बाद टेक केयर ऑफ थिंग्स, यानी चीजों का रख रखाव करना चाहिए। डिस ओबे पेरेंट्स, यानी नाफरमानी के मानी में हम जिसे लेते हैं डिस ओबे पेरेंट्स, तो क्या हम पेरेंट्स की नाफरमानी करेंगे? तो ऐसी बात गलत है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ही पूछा था, इसलिए तीसरा ऑप्शन जो है तो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था, आइडेंटिफाई द पंक्चुएशन मार्क फ्रॉम द गिवन सेंटेंस हाउ लकी आई एम। और ये क्वेश्चन हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें एक सिंबल जब ये आता है तो हम बगैर कोई जो है तो ज्यादा सोचे इस ऑप्शन को लगा सकते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क हम जिसे कहते हैं, है ना। उर्दू में फिजाई अलामत के तौर पर हम उसे जानते हैं। फुल स्टॉप हम सबको पता है कि सीधे सीधे एक जो है तो अंग्रेजी में जो है तो सीधा एक डॉट जो रहता है फुल स्टॉप रहेगा। वैसे ही अगर मैं बात करूँ कोमा, तो कोमा इस तरीके से कोमा आ जाएगा, है ना। और कैपिटलाइजेशन में आप कोई भी जो फर्स्ट लेटर लिखते हैं कैपिटल जब यूज करते हैं तो हम उसमें मीनिंग में ले सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, हर लेक्चर वाज हेल्ड ऑन 2:30 PM। She reached 15 minutes before the lecture. What is the correct time of her arrival? यानी लेक्चर कब होने वाला था, तो वो होना चाहिए था 2:30 पर, लेकिन वो 15 मिनट पहले पहुंच गई, है ना। तो क्या जो है तो करेक्ट टाइम रहेगा, मतलब क्या टाइम हुआ होगा फिर उसके जो अराइवल का। तो देखिए यहाँ पर जो है तो 15 मिनट कम होगा, यानी 2:15 हो जाएगा अगर हम 15 मिनट पहले ही पहुंच जा रहे हैं यहाँ कहीं पर। तो अब इसमें देखिए पास्ट, यानी जो है तो बात क्या हो रही है, पास्ट रहेगा टू के, तो पास्ट टू वाला ऑप्शन या तो ये है या तो ये है ना। 2 बज तो नहीं रहा है यहाँ परफेक्ट हमारे पास। और क्वार्टर टू टू, यानी टू टू जब आया, यानी 2 बजने के लिए कुछ वक्त बाकी है, टू आ रहा है, इसलिए तो ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा। अब पास्ट में हाफ कब आएगा, जब 2:30 होगा, तो इसलिए पास्ट वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्वार्टर पास्ट टू, यानी जब हम घड़ी बनाए तो ये जो एरिया होता है, सॉरी, यहाँ जो एरिया होता है ये क्वार्टर होता है, ये वाला एरिया। तो क्वार्टर जो है तो मतलब 2 बजकर जो तो सवा पाव घंटा, इस तरीके से हम कहेंगे क्वार्टर, है ना। उसके बाद दिया था सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पर दिया हुआ है इसके बारे में पूछा कि इसको वर्ड में कैसे जो है तो हम एक्सप्लेन करेंगे, वर्ड में किस तरीके से बोलेंगे। तो यहाँ पर हम उसको 10 मिलियन कह सकते हैं वर्ड में अगर कहा जाए तो, है ना, 10 मिलियन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी चीजें आप आसानी से कर सकते हैं, 1 मिलियन किसे कहेंगे, है ना, तो 1 मिलियन और कम हो जाएगा। उसके बाद 10,000 यानी 10,000, हजार यानी 1000, है ना। 100,000 यानी 100 लिखकर फिर उसको जो है तो 3 सिफर लगाना पड़ेगा, यानी 1 लाख के बराबर। तो इस तरीके से जो है तो ये होता है ना। या सीआर में भी आ सकता है, 1 CR भी आप कह सकते हैं, 1 CR। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विच इंडिकेट्स एन ऑप्शन एक्शन इन द पास्ट। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है, पास्ट के बारे में कौन से सेंटेंस में बात हो रही है, यानी जमाने माजी के बारे में कौन से सेंटेंस में बात हो रही है, इस तरीके से पूछा है। तो द एरोप्लेन विल लैंड, विल लफ्ज आया यहाँ पर, द एरोप्लेन विल लैंड इन अबाउट हाफ एन आवर, यानी ये कब की बात हो रही है, विल, यानी ये बात हो रही है मुस्तकबिल की, यानी
लगभग आधे घंटे में जो एरोप्लेन लैंड करेगा। ये मुस्तकबिल की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। उसके बाद रोहन एंड अर्नव लाइक टू ईट नूडल्स, यानी रोहन और अर्नव को नूडल्स खाना पसंद है। इसमें माजी की बात नहीं हो रही है, तो करंट की बात है, तो ये ऑप्शन भी हमारा जवाब नहीं हो सकता। ईशान इज वॉचिंग द फाइनल मैच ऑफ टूर्नामेंट, यानी वॉचिंग आईएनजी आ गया है, देख रहा है, अभी काम शुरू है, तो ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा। कुणाल बॉट अ न्यू बाइक यस्टरडे, कल कुणाल ने जो है तो एक नई बाइक खरीदा, ये काम हो चुका है, ये माजी की बात है, इसलिए यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्लोगन फॉर द गिवन पिक्चर। G20 के बारे में पूछा है, और यहाँ पर आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे, बेसिक चीज है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये जो है तो थीम था G20 मिशन का, ठीक है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक, वी हैव डेट डैश इन जापान। यहाँ पर जो है तो आर्टिकल पूछा है कि कौन सा आर्टिकल करेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर देखिए नो आर्टिकल वाला ऑप्शन तो हम नहीं लेंगे, नो आर्टिकल वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। अब रह जाती है, ज्यादातर जो है तो प्रॉब्लम होता है ए और एन में, लेकिन चूंकि यहाँ पर आई आया और उसका साउंड जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वो भी ई की तरह हो रहा है, इसलिए जो है तो एन जो है तो यहाँ पर परफेक्टली मैच हो जाएगा। वी हैव एन इन जापान, इस तरीके से हम जो है तो यहाँ पर इसको कर सकते हैं। उसके बाद पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन कन्वर्सेशन। अमन दैट डैश आई स्पिल्ड वाटर ऑन योर शर्ट, सुजल नेवर माइंड इट विल ड्राई अप, यानी अब यहाँ पर पूछा क्या, अब देखिए स्पिल्ड वाटर यानी पानी का गिरने के बारे में बात है, और देख भी रहे आप तस्वीर में यहाँ पर एक पानी की बोतल है और इसके कुछ कपड़ों के ऊपर पानी के गिर चुका है, तो आई लाइक इट इस तरीके से तो दोस्त से कहीं कहेगा नहीं कि हाँ मुझे पसंद है पानी किसी के ऊपर उछालना, है ना। माई प्लीजर है, आई एम सो सॉरी और थैंक यू है, तो थैंक यू तो हम लास्ट में किसी के काम ने किसी ने हमारा कुछ काम किया तो हम कहते हैं, है ना। खुश नसीबी वाली बात भी नहीं है। आई एम सो सॉरी हम कहेंगे कुछ भी हमसे अगर मिस्टेक हुई है, आई एम सो सॉरी आई स्पिल्ड वाटर ऑन योर शर्ट, इस तरीके से जो तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रिडल। I am an insect but I have 8 legs, I view my web। वेब से मुराद होता है जाल, और जाल से रिलेटेड अगर आप ऑप्शन देखें तो स्पाइडर जो होता है वो जाल बनाता बुनता है, बाकी ना मक्खी है ना गोस्ट है ना ग्रास हॉपर है ना पतिंगा जिसे हम कह सकते हैं, तो ये सब ऑप्शन जो है तो यहाँ पर मैच नहीं होंगे। बाकी जो है तो ये ऑप्शन जो है तो करेक्ट रहेगा, ठीक है। स्पाइडर जो है तो जाल बनाता है, उसको 8 लेग्स होते हैं और कीड़े की शक्ल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कंप्लीमेंट फॉर द गिवन सिचुएशन। हेलो योर हैंडराइटिंग इज सो नीट एंड टाइडी, इट रियली लुक्स नाइस थैंक्स, इस तरीके से यहाँ पर दिया है और बोल रहा है कि करेक्ट कंप्लीमेंट क्या हो सकता है। हम अक्सर देखते हैं हमको टीचर जो है तो कोई भी अच्छा काम करने के ऊपर एक्सलेंट इस लफ्ज से जो हमको नवाजा जाता है, तो यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बाकी लफ्जों से आपकी भले ही कोई जो है तो आप मानुस ना हो उनसे, लेकिन एक्सलेंट से आप जो तो बखूबी जानते हैं कि अच्छा काम करने के ऊपर यहाँ पर गुड हैंडराइटिंग अगर है तो आपको एक्सलेंट जो है तो मिलता है टीचर की तरफ से। सिलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस, यहाँ पर सेंटेंस दिया और करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस पूछा है, तो हालांकि ये आसान क्वेश्चन नहीं है ऐसा भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, आप थोड़ी प्रैक्टिस करते थे तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पर देखिए लुक अलियोनुष्का, अलियोनुष्का या कोई नाम है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप देखिए, सबसे पहले तो नाम में कैपिटल लेटर नहीं है, आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरी बात, नाम के बाद कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, नाम के बाद, क्योंकि सेंटेंस अधूरा है, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे, इसमें लुक के बाद आ गया, क्वेश्चन मार्क अगर आना ही है तो आखिर में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लुक अलिनुष्का, यानी हम किसी से कह रहे हैं कि देखो अलिनुष्का, तो यहाँ पर हम हैरत का इजहार कर रहे हैं, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी आएगा, सॉरी एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, यानी दूसरा सेंटेंस जो है वो ज्यादा बेटर करेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक जो है तो पोस्टर दिया है जिसमें फ्रेश फ्रूट जूस फॉर ए हेल्थी ब्रेकफास्ट, इस तरीके से जो है तो दिखा है, और यहाँ पर दो जूस के जो है तो बॉक्सेस बने हैं। क्वेश्चंस जो है इसके ऊपर पूछे गए हैं
कि विच एडजेक्टिव इज मेंशन्ड फॉर द वर्ड ब्रेकफास्ट। तो आपने ऊपर देखा कि वहां पर हेल्दी ब्रेकफास्ट के बारे में जिक्र हो रहा है ना। उसके बाद हाउ मेनी पैकेट्स आर देयर, तो आपने देखा कि वहां पर 2 जूस के पैकेट्स जो तो बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर जो है तो एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है और उसके बारे में जो है तो 3 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है हु इज मिस सुनैना। तो यहाँ पर हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, लिटिल एशली इज अ डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, सिस्टर टू हर ब्रदर, अ फ्रेंड ऑफ कनिका एंड स्टूडेंट ऑफ मिस सुनैना। स्टूडेंट है मिस सुनैना की, तो यानी मिस सुनैना की स्टूडेंट अगर है तो सुनैना कौन है? सुनैना एक टीचर है, एक स्टूडेंट टीचर के ही तो होंगे। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द गिवन वर्ड। एनेमी के लिए पूछा है, तो आप यहाँ पर अगर देखें तो एनेमी का मतलब अगर आपको पता है तो आप इसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। एनेमी का मतलब चूंकि दुश्मन होता है और यहाँ पर जो है तो फ्रेंड जो है तो दोस्त के मायने में आता है, इसलिए हम ये ऑप्शन जो है तो ले सकते हैं, ठीक है। ये वाला फ्रेंड है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रेंड जो है तो जवाब हो जाएगा। उसके बाद है विच रिलेशन इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। तो आपने देखा वहां पर जो है तो कौन कौन सा मेंशन है, तो देखिए यहाँ पर डॉटर मेंशन है, पेरेंट मेंशन है ना। उसके बाद और क्या क्या दिया है यहाँ पर, स्टूडेंट भी वहां पर चूंकि आया है, टीचर स्टूडेंट है ना, तो तीनों भी आया है। कौन सा नहीं आया अगर ये पूछ रहा है, तो फॉलोवर्स तरीके का कोई भी वहां पर जो है तो रिलेशन मेंशन नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रीड द वर्ड केयरफुली एंड फाइंड आउट द वर्ड दैट डज नॉट फॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्रिएचर करके एक लफ्ज दिया गया था और कह रहा है कि कौन सा लफ्ज उससे बन नहीं सकता। तो देखिए आपको एक ऐसा लेटर ढूंढना था जो ऑप्शंस में जिसमें नहीं है। तो आप देखेंगे कि पी जो ऐसा लेटर है, पी कि जो इस वर्ड में नहीं है, इस वर्ड में पी नहीं है, तो पी वाला ऑप्शन बन ही नहीं सकता और वही तो पूछा था, है ना। बाकी सब बन जाएगा, पी हो यहाँ पर है इसलिए ये बनेगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सुटेबल होमोफोन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ यू ड्रॉप योर फोन यू माइट। अब यहाँ पर चारों का सेम वॉइस है, लेकिन हमें पूछ रहा है कि कौन सा सही रहेगा। तो आप अक्सर पढ़ते हैं जो ब्रेक ये वाला है, टूटने के मानी में आता है ब्रेक, है ना, तो ये वाला जो है तो सही हो जाएगा, है ना। ब्रिक ये तो ईट के मानी में हम ले सकते हैं। ब्रेक जो गाड़ियों को अक्सर ब्रेक लगाया जाता है, ब्रेव जो तो बहादुरी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आपको चारों चारों ऑप्शन के मीनिंग भी बताता हुआ चल रहा हूँ, आप जो तो बाकी कंफ्यूजन जो तो अपने दूर कर सकते हैं। चूज द डायग्राम केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। द एरो ऑफ द मिनट हैंड शोज द डायरेक्शन। अब यहाँ पर नॉर्थ है ना, तो यहाँ पर नॉर्थ होता है चूंकि, है ना, इधर होता है हमारा ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है साउथ, है ना। इसको याद किस तरीके से रख सकते हैं आप अक्सर न्यूज देखते रहते हैं, न्यूज, तो आपको न्यूज को किस तरीके से रखना है? जेड की शक्ल में, है ना। आप ऐसे अगर इनको रखते हैं तो आपको ये याद रहते हैं, आप इसको गलती नहीं करते। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है एरो, तो एरो कहाँ पर है? तो एरो जो है तो कौन सा एरो पूछा है? मिनट एरो। मिनट एरो कौन सा हो सकता है? ये मिनट एरो दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है। अब मिनट एरो का है नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो है तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, है ना। बाकी भी आप देखें तो साउथ वेस्ट कौन सा है? साउथ वेस्ट ये वाला, यहाँ पर तो कोई कांटा है ही नहीं, इस तरफ यहाँ पर कोई कांटा नहीं है तो ये वैसे कट हो गया। नॉर्थ ईस्ट जो है यहाँ पर भी कोई कांटा नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। और वेस्ट जो है ऐसा भी कोई कांटा नहीं है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। रिकॉग्नाइज द करेक्ट ऑक्यूपेशन फॉर द गिवन टूल कैनवस। अब देखिए ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये नॉलेज बेस्ड होते हैं, यहाँ पर आप ज्यादा इसको कोई सॉल्व नहीं कर सकते। जनरली आप कैनवस जो है तो जब भी आता है तो आर्टिस्ट से रिलेटेड आता है ना, कैनवस, ठीक है, पेंटिंग के लिए। उसके बाद आइडेंटिफाई द मिसिंग पेपर का एक टाइप है ना कैनवस। आइडेंटिफाई द मिसिंग पंक्चुएशन मार्क इन द गिवन सेंटेंस, ईश्वरी स्पोक अबाउट हर फैमिली ट्रिप टू कश्मीर। तो यहाँ पर पूछा है मिसिंग क्या है, तो यहाँ पर जो है तो का, की, के, इसके लिए हम एक जो है तो एस के पहले एक लगाते हैं ना, है ना। माय फादर्स नेम इज, फादर्स, देखिए सॉरी, फादर्स जो अपन लिख रहे हैं फादर्स, तो ये का की के लिए हम यहाँ पर एक जो लगाते हैं वो एपोस्ट्रॉफी
तो वो यहाँ पर मिसिंग है फैमिलीज में, ठीक है, फैमिलीज में मिसिंग है, तो यहाँ पर जवाब ये हो जाएगा एपोस्ट्रोफी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीअरेंज द नंबर्स एंड मेक द मीनिंगफुल वर्ड विच इज रिलेटेड टू द साउंड ऑफ एन एनिमल। तो यहाँ पर इसको रखकर देखना था, तो मैं इसके लिए क्या ट्रिक बताता हूँ, जो दिया है ना उसके हिसाब से रखो। यहाँ पर क्या है 5 है, एस रखो। यहाँ पर 2 के लिए क्या है क्यू है, 6 के लिए क्या है 6 के लिए क्या है, 6 के लिए यू है, फिर 4 के लिए क्या है ई है, उसके बाद 3 के लिए क्या है ए है, और 1 के लिए क्या है के। अब इस तरीके से रख कर देखो, और अगर वो सही से बन रहा है तो ये आपका ऑप्शन रहेगा स्क्विक जो है, तो ये साउंड है एनिमल का, है ना, ठीक है, डक का आई थिंक, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पिक्चर फॉर द गिवन एक्शन वर्ड। अब यहाँ पर जो है तो इसमें कुछ दाने दाने जैसी चीजें दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर वो डाले जा रहा है किसी बर्तन में, यहाँ पर जो है तो एक बर्तन में है वो गैस चूल्हे के ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है तो कुछ पका हुआ है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पर शिफ्ट जो है, यानी बारीक चीजों को अलग करना, इस तरीके से हम उसका मीनिंग ले सकते हैं, और वो यहाँ पर चन्नी की मदद से हम ऐसे काम करते हैं। तो यहाँ पर बारीक बारीक चीजें हैं, बुरादा टाइप जो होता है ना, पाउडर टाइप, तो उसको जब छाना जाता है अलग से, तो वो शिफ्ट की मीनिंग में आता है, तो वो वहां पर चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, एन एलिफेंट इज डैश डैश देन ए माउस। तो क्या होता है एलिफेंट, तो एलिफेंट इज बिग देन नहीं कहते, हम जब भी कंपेयर करते हैं तो हम लार्जर, बिगर, स्मॉलर, थिनर इस तरीके से कहते हैं, तो बिगर जो है तो करेक्ट हो जाएगा, है ना, बिगर, एन एलिफेंट इज बिगर देन अ माउस, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट करंट करेंसी ऑफ इंग्लैंड। ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, जिसका जवाब था पाउंड्स, रुपीज हमारा इंडिया का है, डॉलर यूएस का है यानी अमेरिका का है ना, और यूरोज यूरोप में इस्तेमाल होने वाली, ठीक है, करेंसी। चलिए आज इंग्लिश का सेशन में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट सेशन में जो है तो ज़हनी आजमाइश के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू।